हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अचीवर्स अकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक बैक्टीरिया, जीवाणु के बारे में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक वनडे एग्जाम में अधिकांश बार पूछा जाता है। तो हम एक-एक से देखेंगे चैप्टर के बारे में। अब हम देखते हैं सबसे पहले देखते हैं कि जीवाणु बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो बिल्कुल माइक्रो शेप में होते हैं, जो कि हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, यानी हम खुली आँखों से इसको नहीं देख सकते बैक्टीरिया को। तो इसमें क्या-क्या कंडीशन होती हैं? तो सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं कि ये कि यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोश के होते हैं। एक कोश के मतलब इसमें एक ही कोशिका पाई जाती है। और यानी कि ये एक कोश के जीव से मिलकर बने होते हैं। एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है? इसमें नाभिक नहीं पाया जाता। इसमें क्या है? न्यूक्लियस का अभाव होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें विखंडन की घटना देखने को मिलती है। इसमें बाइनरी फिजन के माध्यम से बहुत तेजी से बढ़ते हैं। सर्वव्यापी मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी मतलब होता है कि ये हर जगह पाए जाते हैं। जैसे कि हवा में, पानी में, मिट्टी में यानी हर जगह हमको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी? इसकी सबसे पहले खोज की थी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? सन 1676 में की गई थी। और कहाँ से ये बिलॉन्ग करते थे? ये करते थे नीदरलैंड। तो इनको क्या कहा जाता है? इसको सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के आधुनिक स्तंभ के बारे में देखेंगे कि लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन मतलब होता है पाश्चर की घटना। अब हम देखते हैं जर्म थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया था। जर्म थ्योरी क्या होती है? जर्म थ्योरी मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि छोटे-छोटे छोटे-छोटे जीवाणु होते हैं, उसके बारे में हमको जानकारी इसमें इनके द्वारा खोजी गई थी। अब हम बात करते हैं कि रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट कोच ने खोज की थी टीबी, यानी कि टीबी क्षय रोग की जीवाणु की खोज की थी। अब हम देखते हैं कि जीवाणु की आंतरिक संरचना के बारे में, इसकी एनाटॉमी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो बैक्टीरिया रहते हैं उसके ऊपर यानी कहीं न कहीं इसमें कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। जो सेल वॉल देखने को मिलेगी वो कैसी होती है? बाहरी सुरक्षा कवच का कार्य करती है। इसके अंदर कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म आंतरिक तरल पदार्थ देखने को मिलेगा। और इसमें देखने को मिलेगा डीएनए। डीएनए यानी कि बिना नाभिक झिल्ली इसमें स्वतंत्र रूप से तैरती है। फ्लैजेला फ्लैजेला पूँछ जैसी संरचना चलने के लिए उपयोग होती है। फ्लैजेला यानी इसमें जो पूँछ जैसी संरचना दिख रही है वो कैसी है? फ्लैजेला। फ्लैजेला मतलब क्या होता है? जो बैक्टीरिया जो चलने के लिए इसमें मूवमेंट करने के लिए इसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जीवाणु के कौन-कौन से प्रकार होते हैं। एक होता है कोकी जो कि गोल शेप में होता है, एक होता है बेसिली, एक होता है जो कि डंडाकार शेप में होता है और एक होता है स्पाइरल यानी सर्पिल के आकार का होता है। इसमें कितने प्रकार का पाया जाता है? इसमें 3 प्रकार का, एक होता है गोल के, एक होता है डंडाकार, एक होता है सर्पिल के आकार का। और अब हम देखते हैं कि जो कि बाइनरी फिजन होता है वो किस प्रकार की इसमें तीव्र प्रजनन चक्र रहता है। इसमें रहता है 1 से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 से 4 में होता है और 4 से 8 डिवाइड, यानी कि 1 से 2 भागों में डिवाइड होता जाता है। इस प्रकार की हमको विखंडनी घटना देखने को मिलती रहती है। किसमें? जीवाणु में। अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव से महामारी का तक सफ़र किस प्रकार रहता है। इसमें क्या है इसमें विखंडन की घटना देखने को मिलती है। सबसे पहले देखते हैं जैसे कि सरल संरचना, इसमें एक नॉर्मल संरचना पाई जाती है। जब इसमें विखंडन होता है तो द्विविखंडन तीव्र वृद्धि के द्वारा होता है। इसमें फिर ऐसे ही आगे वृद्धि होती रहती है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो इस प्रकार हमको भयंकर मानव रोगजनक की सामना करने को मिलता है। यानी इसमें इस प्रकार विखंडन होता रहता है तो एक रोगजनक भयंकर जैसी स्थिति बन जाती है। अब हम देखते हैं कि जीवाणु की सरल संरचना उसमें अत्यधिक तेजी से परिणन करने की अनुमति देती है, जिससे वे मानव शरीर पर तेजी से हावी होकर विभिन्न रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखते हैं कि प्रमुख रोग जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि एक-एक से किस प्रकार के रोग हमको कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं श्वसन के द्वारा। तो श्वसन में हमको देखते हैं सबसे पहले क्षय रोग, क्षय यानी टीबी रोग। टीबी रोग को इसका जीवाणु नाम क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।
ये टीबी क्या होती है? टीबी यानी कहीं न कहीं इसमें फेफड़े संक्रमित होते हैं। यानी जो कि व्यक्ति होता है वो बार-बार खाँसी आती है, कहीं न कहीं कफ बनता है, तो इसको क्या किसको संक्रमित करता है? ये संक्रमित करता है फेफड़ों को संक्रमित करता है। निमोनिया निमोनिया में क्या होता है? निमोनिया में जो श्वसन तंत्र होता है, जो एल्वेओली पाए जाते हैं, जो वायु कूपिकाएँ पाई जाती हैं, तो उसमें ही कुछ में बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जो कि निमोनिया का हमको शिकार बन जाते हैं। इसका इसका जो कि जीवाणु नाम क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है। अब बात करते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या होता है? ये गले के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर गले के अंदर पाया जाता है। इससे भी हमको कहीं न कहीं श्वसन जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसको क्या कहते हैं? कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरियम। अब देखते हैं काली खाँसी। काली खाँसी क्या होती है? काली खाँसी मतलब होता है बार-बार खाँसी आती है, बार-बार यानी बहुत बार खाँसी आती रहती है, तो उसमें क्या देखने को मिलता है? उसमें काली खाँसी होती है जो कि जीवाणु के माध्यम से होती है। कौन सा जीवाणु होता है? उसमें होता है बॉर्डेटेला परट्यूसिस, बॉर्डेटेला परट्यूसिस होता है। अब बात करते हैं प्लेग। प्लेग की समस्या हमको कहीं न कहीं चूहों के माध्यम से देखने को मिली थी। प्लेग प्लेग की समस्या एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या मानी गई थी पहले। तो इसका जीवाणु नाम क्या है? यर्सीनिया पेस्टिस। क्या होता है? यर्सीनिया पेस्टिस। अब बात करते हैं एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स की समस्या कहाँ देखने को मिलती है? एंथ्रेक्स समस्या देखने को मिलती है गाय, बकरी, अधिकांश जानवरों में ये बीमारी पाई जाती है, जो कि हमको इसको जीवाणु नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या नाम है? बैसिलस एंथ्रेसिस। तो जितनी ये समस्या देखने को मिलती है, ये कहीं न कहीं बैक्टीरिया के द्वारा हमको रोग कारक की समस्या देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि पाचन और जलजनित संक्रमण, यानी कि पाचन यानी हमको पाचन से होने वाली समस्याएँ और पानी से होने वाली समस्या कौन-सी होती हैं? एक हैजा। हैजा की समस्या क्या देखने को मिलता है? कहीं न कहीं इसमें आत्म संक्रमण होता है, इससे हमको बार-बार दस्त होना, तो इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। इसका जो जीवाणु नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरी नाम है। क्या नाम है? विब्रियो कॉलेरी नाम है। टाइफाइड, टाइफाइड हम क्या है? कहीं न कहीं बुखार होना, सिर में दर्द होना, तो इस प्रकार की समस्या देखने को किसमें मिलती है? टाइफाइड के, तो टाइफाइड के माध्यम से। तो इसका नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी होता है। क्या क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी होता है। अब बात करते हैं पैचिस के बारे में। तो पैचिस की समस्या, इसके जो जीवाणु नाम क्या है? वो शिगेला होती है। ये भी कहीं न कहीं पानी की समस्या से हमको देखने को मिलती है। इसमें कहीं न कहीं आँतों में सूजन या आँत में समस्या यानी पेट में अपच जैसी समस्या देखने को मिलती है। अब बात करते हैं फूड पॉइज़निंग। फूड पॉइज़निंग कहीं न कहीं गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से, इस प्रकार की समस्या फूड पॉइज़निंग देखने को मिलती हैं। इसका जो साइंटिस्ट नाम क्या है? साल्मोनेला क्लॉस्ट्रिडियम। क्या होता है? साल्मोनेला क्लॉस्ट्रिडियम। अब हम देखते हैं कि त्वचा से संपर्क, जो त्वचा के जो संपर्क से कौन-सी बीमारियाँ होती हैं जीवाणु में, तो सबसे पहले देखते हैं टिटनेस। टिटनेस कैसे होता है? टिटनेस देखने को मिलेगा कहीं न कहीं जिस प्रकार जैसे कोई लोहे की कील हमारे पैरों में लग जाती है, उसमें छेद हो जाता है, तो कहीं न कहीं हमको जो संक्रमण हो देखने को मिलेगा, तो किसकी समस्या देखने को मिलेगी? टिटनेस की समस्या देखने को मिलेगी। इसका जो जीवाणु नाम है उसको क्या कहते हैं? क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी। ठीक, क्या कहते हैं? टेटनी कहते हैं। टेटनस से शब्द मिलकर बना है टेटानी। अब देखते हैं कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे कहते हैं जीवाणु नाम। इसको क्या होता है? इसमें कहीं न कहीं कुष्ठ रोग यानी कि हमको खाँसी आना, यानी कहीं न कहीं हमको इस प्रकार की समस्या यानी खाँसी आने जैसी समस्या देखने को मिलती है। गोनोरिया, गोनोरिया क्या होता है? गोनोरिया मतलब होता है कहीं न कहीं हमको जो अवैध संबंध, यौन संबंध बनाने से जो हमको समस्या देखने को मिलती है। तो इसमें एचआईवी जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। तो इसको साइंटिस्ट नाम क्या है? निसेरिया गोनोरिया। क्या होता है? निसेरिया गोनोरिया कहते हैं। सिफिलिस, सिफिलिस क्या होता है? सिफिलिस होता है जो शिश्न होता है, जो पुरुष में शिश्न पाया जाता है, तो उसके ऊपरी वाले भाग पर जो होता है, वो सिफिलिस होता है। तो इसमें जो इसको जो साइंटिस्ट नाम क्या है? ट्रेपोनोमा पैलिडम। क्या होता है? ट्रेपोनोमा पैलिडम। तो सिफिलिस क्या होता है? सिफिलिस होता है जो कि पुरुषों में एक शिश्न वाले भाग पर पाया जाता है। यानी कि जब हम यौन संबंध बनाते हैं तो कहीं न कहीं इस प्रकार की बैक्टीरिया हमको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं, एक पूरा पैराग्राफ समझ लेते हैं जो हमने इस टॉपिक के बारे में जो-जो चर्चा की थी। तो इसकी खोज किसने की थी? लीeuwenhoek के द्वारा खोज की गई थी। पाश्चर ने किसकी खोज की थी? जर्म थ्योरी के बारे में बताया था। और इसमें क्या है? यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक वाले भाग होती हैं, इसमें सेल वॉल पाई जाती है और कोशिका द्रव पाई जाती है और डीएनए और फ्लैजेलिया हमको देखने को मिले थे। इसमें जो द्विविखंडन होता है,
क्या होता है, 2 विखंडन, यानी 1 के द्वारा 2, 2 के द्वारा 4, 4 के द्वारा 8, इस प्रकार इसमें विखंडन होते जाता है। तो एक बड़ी बीमारी जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसका जो इसमें जो शेप होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, कोकी, बैसिलस और स्पाइरल होते हैं। प्रमुख रोग कौन से हैं? टीबी में जो टाइफाइड इत्यादि प्रकार के हमको बहुत सारे रोग देखने को मिले थे। अब हम एक-एक से हम प्रीवियस क्वेश्चन लगाते हैं, जो कि वनडे एग्जाम में बहुत बार आए हुए क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीवाणु की खोज किसने की थी? किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज की थी एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। लुई पास्चर ने क्या बताया था? जर्म थ्योरी के बारे में हमको बताया था, जो कि पास्चर की घटना देखने को मिली थी। रॉबर्ट कोच ने भी बताया था। एडवर्ड जेन ने क्या बताया था? यानी इन्होंने क्या क्या बताया था? इन्होंने कहीं न कहीं हमको देखने को मिला था, अ, जो कि माता जो कि विषाणु जो वो कहीं न कहीं जीवाणु जैसी हम इन्होंने भी खोज की थी। अब हम बात करते हैं टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? टाइफाइड रोग होता है साल्मोनेला टाइफी के माध्यम से। यानी इसका जो किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु के द्वारा होता है। इसका जो जीवाणु नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी होता है। अब हम देखते हैं कि हैजा रोग किस जीवाणु से होता है? हैजा रोग में क्या समस्या देखने को मिलती है? कहीं न कहीं दस्त होना, तो ऐसी समस्या देखने को मिलती है हैजा रोग में। तो इसमें कौन-सा होता है? विब्रियो कॉलरी कहते हैं। इसका जो जीवाणु नाम क्या होता है? विब्रियो कॉलरी होता है। अब देखते हैं कि जीवाणु नहीं होता, कौन-सा रोग से जीवाणु नहीं होता? मलेरिया हमको परजीवी में देखने को मिलता है। क्षय रोग होता है, हैजा होता है, टिटनेस होता है। टिटनेस रोग का कारण क्या है? टिटनेस रोग का कारण क्या है? बैक्टीरिया के माध्यम से हमको टिटनेस की समस्या देखने को मिलती है। जर्म थ्योरी किसने दी थी? जर्म थ्योरी हमको किसके माध्यम से इन्होंने बताया था? इन्होंने बताया था, लुई पाश्चर ने बताया था। इन्होंने पाश्चर की घटना को भी बताया था। किसने बताया था? लुई पाश्चर के जो कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने किसकी थ्योरी दी थी? जर्म थ्योरी के बारे में बताया था। यानी जर्म थ्योरी क्या होता है? क्योंकि इन्हीं के द्वारा जीवाणु उत्पन्न होते हैं, यानी जीवाणु की ही जो खोज की थी, वो जर्म थ्योरी के माध्यम से की गई थी। और कुष्ठ रोग का कारण क्या है? बैक्टीरिया, जो कि हमको बैक्टीरिया में कुष्ठ रोग देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं जीवाणु किस प्रकार के होते हैं? ये होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक मतलब होता है इसमें जो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं पाया जाता। इस प्रकार हमको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट